राजस्थान एग्रीटेक मीट में दूसरा दिन कृषि और पशुपालन क्षेत्र में होने वाले इन्वेस्टमेंट करार के नाम रहा। इस दौरान तकरीबन 38 MOU हुए और इनसे प्रदेश में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इसके जरिए प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। ग्राम के दूसरे दिन आज 4,400 करोड़ रुपए के 38 MOU हुए। इन MOU से तकरीबन 47,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने MOU करने के बाद कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा अन्नदाता किसान प्रदेश के विकास की गाथा लिखेगा। उन्होंने कहा कि काश्तकार खेती के पुराने तरीकों से बढ़कर अधिक अनाज उपजाने की तरफ बढ़ रहा है और स्मार्ट बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू अगर सहयोग देंगे तो स्मार्ट सिटी के साथ ही स्मार्ट ग्राम के काम में और तेजी लाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ये MOU साकार होने के बाद प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी एग्रीकल्चर के लिए और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान हुए MOU का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। MOU के बाद में मुख्यमंत्री ने ग्राम में लगी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुर्रा नस्ल के भैंसे युवराज को भी देखा और उसकी तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम से किसानों को बड़ा फायदा होगा। मुझे याद है कि जब पहले शहर की और ग्राम की बात हुआ करती थी तो ये हम मानते थे कि उनके पीछे बड़ी खाई। फिर धीरे वो पाटते आज ग्रामीण शहर में है और शहर वाले जाके ग्रामीणों के अंदर खेत खरीद चुके हैं और दोनों के अंदर खाई मैं समझती हूँ कि ना के बराबर है। अब हम चाह रहे हैं कि जो आदमी खेती करता है और जो आदमी इंडस्ट्री करता है उसके बीच भी खाई नहीं होनी चाहिए। हमने चाहा कि हमारे किसान को ये समझ में आए कि हम उसे सम्मानित करते हैं और एक दफा आत्मनिर्भर होकर वापस जाए ताकि काम में और मैंने जो अपने खेतों के काम है उसमें जुट के और प्यार से मैंने मेहनत करे ताकि राजस्थान भी आगे बढ़ सके। प्रदर्शनी देखने के बाद ग्राम में आए किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों के डोम में जाकर ही खाना भी खाया और उनके प्रति अपनापन भी दर्शाया। किसान भी मुख्यमंत्री के इस बर्ताव से बेहद अभिभूत दिखे। देश में 500 और 1,000 रुपए के करेंसी नोट बंद किए जाने के बाद बहस जारी है, लेकिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और काला धन उजागर होगा। उन्होंने कहा कि 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद होने से किसानों को घबराने की जरूरत कतई नहीं है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि कांग्रेस के नेता कभी कुछ बात करते हैं और कभी कुछ बात करते हैं। 500 और 1,000 रुपए के करेंसी नोट के मामले पर बोलते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि काले धन और नकली नोटों को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है और इसका आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। नायडू का कहना है कि इस फैसले से काला धन बनाने वाले कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन इससे किसान को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि किसान के पास काला धन होता ही नहीं है। इसके साथ ही मायावती के ऐतराज पर वेंकैया नायडू का कहना था कि ये फैसला उत्तर प्रदेश या देश के किसी दूसरे हिस्से के चुनाव को लेकर नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि देश में कभी न कभी किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते ही रहते हैं और ऐसा कड़ा फैसला उठाने के लिए। इसके साथ ही मायावती के ऐतराज पर वेंकैया नायडू का कहना था कि ये फैसला उत्तर प्रदेश या देश के किसी दूसरे हिस्से के चुनाव को लेकर नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि देश में कभी न कभी किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते ही रहते हैं और ऐसा कड़ा फैसला उठाने के लिए साहस की जरूरत थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया। 3 महीने कैंपेन चलाया, खुद प्रधानमंत्री मन की बात में कहा भाई एक आखिरी अवकाश है, आपके पास पैसा है तो डिक्लेयर करो, टैक्स पे करो, अपना निश्चिंत रहो। उसके बाद ये कदम हमने उठाया, अचानक किया, यूपी के चुनाव को ध्यान में रखे किया। 2014 में मई 27 को यूपी में चुनाव है। क्या इस देश में चुनाव होते रहता है जी? एक दिन यूपी में होता है, एक दिन एपी में होता है, एक दिन एचपी में होता है। ये चुनाव का फेस्टिवल चलते रहते हैं देश में, इसलिए प्रधानमंत्री उसके बारे में भी ध्यान दे रहे। प्रधानमंत्री कहा सारे देश में असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ होना चाहिए। वेंकैया नायडू ने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजी का खेल उजागर किया है, जहां हवाला के 200 करोड़ की लेनदेन का मामला सामने आया है। साथ ही साथ पाकिस्तान और दुबई से भी सट्टेबाजों के बड़े कनेक्शन की बात साफ तौर पर दिखाई दी।
दुबई और पाकिस्तान से ताल्लुक हवाला का बड़ा खेल, आतंकियों तक तार झूलने की आशंका। जी हां, राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजी के एक ऐसे खेल का खुलासा किया है जिसमें सभी के होश उड़ा दिए। जहां बीकानेर के नोखा इलाके के 2 बड़े सट्टेबाजों शिव झंवर और रामलाल झंवर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके तार सरहद पार पाकिस्तान और दुबई बैठे उन आकाओं से जुड़े हैं जिनके आतंकियों से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए UAPA यानी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि में मामला दर्ज किया गया है। सट्टेबाजों के इस खेल को अंजाम देने के लिए एक कंपनी बनाई गई, जिनमें खास तौर पर देश के 18 बड़े बुकियों को कंपनी से जोड़ा गया। एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया और यहां से एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए ये सट्टेबाजी हवाला का खेल सरहद पार करते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने सट्टेबाजी के एक बड़े खेल को साफ तौर पर सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसमें हम जो यहाँ का मेन सट्टा किंग है शिव झंवर उर्फ प्रेम निवासी नोखा और उसका भाई रामलाल झंवर, तो वो उनके खिलाफ हम कार्रवाई काफ़ी देर से अपेक्षित थी। बहुत बड़ा इनका सिंडिकेट है बेटिंग का, कहीं उसमें रहते हैं ये। IPL के पिछले जो बेटिंग के मामले हुए उसमें भी इनके खिलाफ मुकदमे में जांचें हुई हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर के केसरगंज के एक मकान में चल रहा था जिस्म फरोशी का कारोबार। पुलिस ने किया खुलासा, 3 महिलाओं सहित 1 पुरुष गिरफ्तार। शहर के केसरगंज इलाके में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे से परेशान लोगों ने IPS मोनिका सेन को इसकी जानकारी दी थी। सेन ने कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद आज जिस्म फरोशी के इस अड्डे पर दबिश दी। यह अड्डा एक मकान में संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 3 महिलाओं सहित 1 दलाल को गिरफ्तार किया। यह तीनों ही इस मकान में आपत्तिजनक हालात में मिले। गिरफ्तार महिलाओं में एक महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने यह पूरी कार्यवाही पीटा एक्ट के तहत की है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज में छात्राओं के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद उपजा हंगामा। प्रियंका पाटीदार नाम की छात्रा ने पायल मीणा पर लगाया कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का आरोप। कॉलेज प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पायल मीणा सहित 6 छात्र छात्राओं को किया निष्कासित। उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आज छात्राओं के 2 गुटों में जमकर कहासुनी हो गई। छात्राओं में हुई कहासुनी के बाद कॉलेज परिसर में माहौल गहमा गहमी का हो गया। इस दौरान एक गुट की छात्रा ने दूसरी छात्रा पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। दरअसल प्रियंका पाटीदार और पायल मीणा के बीच छात्र संघ चुनाव के बाद से ही रंजिश व्याप्त थी। ऐसे में आज पायल मीणा और उसके साथ मौजूद अन्य छात्र छात्राओं द्वारा प्रियंका पाटीदार के साथ कहासुनी हो गई। प्रियंका पाटीदार ने पायल मीणा और उसके साथियों पर उनके कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया। प्रियंका पाटीदार के पक्ष में कॉलेज के कई छात्र डीन के पास पहुंचे और कार्रवाई करने की मांग करने लगे। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच कमेटी गठित की। साथ ही जांच पूरी होने तक पायल मीणा सहित 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया। अभी हमारे सारे टीचिंग स्टाफ की टोटल टीचिंग स्टाफ की बैठक हुई है और हम पुलिस को हमने मामला हैंडओवर कर दिया है और तत्काल इसकी जांच कमेटी बिठाई गई है और जब तक जांच संपन्न नहीं होती है तब तक हम सब बच्चों को सस्पेंड कर रहे हैं जिनकी कंप्लेंट आई है। जांच की संपूर्णता तक, जांच जब संपूर्ण होगी तो जो फैसला होगा बच्चों के जांच के परिणाम स्वरूप वो कदम उठाए जाएंगे। तब तक हम उन्हें क्लासेस सस्पेंड। कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष हूँ मैं और जो आज कॉमर्स कॉलेज में हुआ छात्र संघ चुनाव में जो हार हुई अभी तक उसको मतलब लेके पछता नहीं रहे और कुछ न कुछ मैटर करते ही रहते हैं ये अगेंस्ट वाले और हर चीज में किसी न किसी को फंसाया जा रहा है। आज जो कॉमर्स में जो बात हुई है बहुत गलत बात है। उसके लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को और कॉलेज प्रशासन को। छात्र संघ चुनावों के दौरान अलग अलग छात्र गुटों में हुई रंजिश अब तक भी कायम है और ये रंजिश आए दिन कॉलेजों का माहौल खराब कर रही है और पुलिस के सामने भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मुसीबत आ रही है। बारां जिले के छिपाबड़ौद में भाजपा नेता और पंचायत समिति सदस्य पप्पू धाकड़ के फार्म हाउस से पकड़ा अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर को जखीरा। पुलिस ने किया भाजपा नेता और एक अन्य को गिरफ्तार।
सीपाबड़ो थाना क्षेत्र के हरनावदा जागीर गांव में पंचायत समिति सदस्य और भाजपा नेता पप्पू धाकड़ के फार्म हाउस पर अवैध रूप से विद्युत ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य और अवैध रूप से विद्युत ट्रांसफार्मर जमा करने की सूचना विद्युत विभाग को मिली थी। पुलिस और विद्युत विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता के फार्म हाउस पर छापेमारी की गई और अवैध तरीके से रखे 3 दर्जन विद्युत ट्रांसफार्मर मौके से जब्त किए। पुलिस और विद्युत विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मौके से एक ट्रक भी ट्रांसफार्मर से भरा हुआ पकड़ा, जिसे पुलिस जब्त कर थाने ले आई। विद्युत विभाग को कई दिनों से क्षेत्र में अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर की बिक्री की जानकारी मिल रही थी। विद्युत विभाग ने पंचायत समिति सदस्य पप्पू धाकड़ और एक अन्य के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 दर्जन विद्युत ट्रांसफार्मर, एक ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं आरोपी भाजपा नेता पप्पू धाकड़ और एक अन्य सहयोगी दुर्गा लाल को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम को सीज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा हमें सुबह सूचना मिली और उनके निर्देश मिले और आईएएस साहब हमारे कैलाश जी यादव के साथ में। अभी किस किस के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर हमने अभी जो वहाँ पे अवेलेबल मिले, उपस्थित मिले, पप्पू जी डायरेक्टर और वाहन चालक, उनके खिलाफ। अभी कोई वाहन भी पकड़ा है क्या इसमें? बिल्कुल, एक ट्रक पकड़ा है। ट्रांसफार्मर थे, इनके अंदर कोई डिटेल जो होती है सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग की, वो इनके अंदर कुछ भी नहीं मिली थी, इसलिए इनको जब्त किया। विद्युत चोरी के लिए ट्रांसफार्मर बनाकर बेचने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है और किस किस को अवैध ट्रांसफार्मर बेचकर विद्युत चोरी कराई गई, इसकी जानकारी ले रही है। नागौर जिले में पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों एवं आरोपियों के भागने की वारदातों पर अब लगेगा अंकुश। नागौर जिले में पिछले 1 साल में 3 बार हो चुकी आरोपियों एवं अपराधियों के भागने की वारदातों पर अब शीघ्र ही अंकुश लगेगा। इसको लेकर परेश देशमुख ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। परबसर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 3 प्रकार की घटनाओं एवं वारदातों के बाद में इस संबंध में एसपी ने सख्त कदम उठाए हैं। इसको लेकर एसपी परेश देशमुख ने बताया कि नागौर जिले में न केवल चालानी गार्डों को बदला जाएगा, बल्कि प्रशिक्षित चालानी गार्डों के माध्यम से हार्डकोर अपराधियों एवं अन्य जो एक्यूज्ड हैं उनको तारीख एवं पेशी के लिए कोर्ट पर लाया और ले जाया जाएगा। इसी के साथ ही न केवल जो हार्डकोर अपराधी हैं उनको चिन्हित कर एक ही दिन में तारीख पेशियों को लेकर कोर्ट में निवेदन किया जाएगा, बल्कि वीसी के माध्यम से भी अपराधियों की तारीख एवं पेशी को लेकर एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जो चालानी गार्ड ज्यादा समय से चले हैं उनको चेंज, अभी भी हमने कुछ चालानी गार्ड्स को चेंज किया है। दूसरा, रेगुलर सरप्राइज चेकिंग उच्च अधिकारियों द्वारा जेल में, कोर्ट परिसर में और चालानी गार्ड की उपस्थिति के संबंध में। तीसरा, चालानी गार्ड जहां जहां पर है वहां पर कैमरे कोर्ट रूम्स में और इसमें लगवाना। चौथा, इनकी पेशी कम से कम आए, इसके लिए कोर्ट से हमारा लगातार पत्राचार जारी है। बंदियों एवं कैदियों को कोर्ट की तारीख पेशी पर ले जाने के साथ ही नागौर के एसपी के जारी सख्त निर्देश को लेकर अब क्या रिजल्ट आएंगे वे देखने वाली बात होगी। नए और पुराने नोटों की उलझन के बीच उदयपुर में एक बैंक के बाहर नोटों से भरा बैग मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो बैग में करीब 30,000 रुपए और आवश्यक दस्तावेज मिले। बैंक के बाहर छुटकर और नए नोटों की मारामारी के बीच एक बैग मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। उदयपुर के टाउन हॉल के सामने स्थित यूनियन बैंक के बाहर नोटों से भरा एक बैग पुलिसकर्मी को मिला। दरअसल ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे ट्रैफिक कर्मी हेमंत और उनके सहयोगी को एक बैग बैंक के बाहर पड़ा हुआ मिला। ऐसे में बैग को खोलकर देखा तो उसमें 100 की 3 गड्डियां थी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना सूरजपोल थाना पुलिस को दी। सूरजपोल पुलिस मौके पर पहुंची और बैग की जांच की। बैग में करीब 30,000 रुपयों की नकदी थी, साथ ही कई आईडी प्रूफ और अन्य दस्तावेज भी थे। बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर जांच करने के बाद सामने आया कि यह बैग सोहनलाल नागदा नाम के व्यक्ति का है। ऐसे में पुलिस ने उस व्यक्ति से संपर्क कर बैग उसके हवाले कर दिया। टोंक जिला प्रशासन की एक और बड़ी लापरवाही हुई उजागर। बाल संरक्षण अधिकार आयोग की निर्धारित मीटिंग करवाना भूले जिले के अधिकारी। दरअसल टोंक जिले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 2:30 बजे मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन जब आयोग के मेंबर एसपी सिंह
टोंक कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे तो उसमें ताला लटका मिला। ना तो वहाँ कोई अधिकारी मौजूद था, ना ही कोई कर्मचारी। ऐसे में आयोग के सदस्य एसपी सिंह ने तुरंत जिले के आला अधिकारियों को फोन भी लगाए, लेकिन अधिकारियों ने भी अपनी गलती मानने के बजाय मीटिंग की जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। प्रशासन के अधिकारियों ने आयोग के मेंबर जरा भी अहमियत न देते हुए उनको फोन का ठीक से जवाब तक नहीं दिया। वहीं आयोग के मेंबर जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्होंने प्रदेश के आला अधिकारियों को फोन कर टोंक प्रशासन की शिकायत तक कर डाली। वहीं जब सीएम हाउस सहित कई बड़े दफ्तरों से टोंक के प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ लगी तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम सहित कई अधिकारी आनन फानन में सर्किट हाउस दौड़ पड़े और पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गए। कलेक्ट्रेट में कोई इंतजाम नहीं था। बैठक का समय 2:30 बजे का 2:30 का समय दिया गया था। 2 घंटे बहुत ही संवेदनशील बच्चों के मामले में चर्चा करनी थी। इस चर्चा का बेनतीजा चर्चा रही। चर्चा क्योंकि कोई मीटिंग की किसी को सूचना ही नहीं है। ये एडीएम हमारा नोडल अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किए जा चुके हैं। एडीएम कह रहा है हमें पता नहीं है। एडी समाज कल्याण अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। आयोग के सदस्य पहुंचे टोंक तो एडीएम ने की फोन पर अभद्रता, नहीं दिया कोई रेस्पॉन्स। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। सीकर आगमन पर गहलोत का कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सीकर में इस्लामिया स्कूल और कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भाग लेने सीकर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सर्किट हाउस पहुंचने पर पूर्व उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक, पूर्व पीसीसी चीफ चौधरी नारायण सिंह, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए सुभाष महरिया, लक्ष्मणगढ़ विधायक व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोविंद डोटासरा, नगर परिषद सभापति जीवन खां सहित कई कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गहलोत ने इस मामले में स्कूल में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जो परेशानी कल हुई है लोगों को, उसके कारण से केंद्र सरकार ने किया है, तो इससे गवर्नमेंट को इमीडिएटली करना चाहिए। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस भी काले धन के खिलाफ है, लेकिन नोट बंद होने से देश में उत्पन्न हुई अफरा तफरी के माहौल पर भी सरकार को ठोस नीति अपनानी चाहिए। कोटा की शुरुआत आज बैंक से हुई। दिन भर लोगों की भारी भीड़ रही। कोई अपनी करेंसी को बदलवाने के लिए पहुंचा तो कोई अपने पास रुपयों को बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए पहुंचा। लगातार लंबी लंबी कतारों के बीच दिन भर बैंकों में बनी रही गहमा गहमी। बैंक 8 बजे खुले, लेकिन लोगों की कतारें सुबह 7 बजे से ही बैंकों के बाहर लगना शुरू हो गई। फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी कर ली। 8 बजे बैंक खुलते ही लोगों ने अपना जो अमाउंट है वो बैंकों में डिपॉजिट करवाया, तो किसी ने नई करेंसी अपने हाथों में ली। जैसे ही 2000 का करारा नोट आया, नई करेंसी आई, पूरी तरह से हर कोई एक्साइटेड दिखा। दिन की शुरुआत आज हर किसी की बैंक से हुई, चाहे घर की गृहिणी हो, घर के बुजुर्ग हो या फिर युवा, हर कोई कतार में नजर आया। दिन भर बैंकों में गहमा गहमी बनी रही। बैंकों की तरफ से भी बेहद खास इंतजाम किए गए थे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। काउंटर्स की संख्या बढ़ाई गई थी तो एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाया गया था। एहतियातन बैंकों के बाहर सुरक्षाकर्मी, पुलिस का बल भी तैनात किया गया था। इसी तरह से दिन भर बैंकों में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। अब अगले दिन से ही एटीएम भी काम करना शुरू कर देंगे, तो आप एटीएम से भी नई करेंसी ले सकते हैं। व्यवस्था के लिए लगाया हुआ है, जहाँ नोटों का लेन देन हो रहा है, जमा हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बैंक में नोट हैं, इनके लिए व्यवस्थित रूप से कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमको यहाँ तैनात किया गया है ड्यूटी के लिए। करोड़ों की पुरानी करेंसी आज बैंकों में जमा हुई तो करोड़ों की ही नई करेंसी बैंकों से बाहर लोगों के हाथों में आई। अब अगले दिन से ही एटीएम भी ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, तो आप एटीएम से भी अपने नए नोट निकाल सकते हैं, अपने पुराने नोटों को जमा भी करवा सकते हैं। ऐसे में अब जो एक दिन पूरा लोड बैंकों पर रहा, अब अगले दिन से एटीएम पर भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में देवउठनी एकादशी पर शादियों की धूम रहती है, लेकिन 500 और 1000 के नोटों ने बंद होकर इन शादी की धूम को फीका कर दिया है।
शादियों के घरों में जहां नोटों को लेकर चिंता हो रही है, वहीं 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां तो पड़ी है, लेकिन एक भी नोट काम का नहीं। देवउठनी एकादशी यानी शुक्रवार, प्रदेश में इस दिन करीब 40,000 शादियां होने वाली हैं। शादियों के घरों में शहनाइयां तो बज रही हैं, लेकिन उन शहनाइयों में वह खुशी नजर नहीं आ रही जो होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 500 और 1000 के नोट बंद होना। घरों में 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां पड़ी हैं, लेकिन वह किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि जहां पर भी जाओ सिर्फ खुले पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में बड़े काम तो बड़ी आसानी से हो रहे हैं, लेकिन छोटे कामों के लिए इन शादियों के घरों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक घर में जब हम पहुंचे तो वहां चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। जहां अभी तक न दूल्हे ने शेरवानी खरीदी थी, वहीं घर में हो रहे कार्य भी बाधित हो रहे थे। दूल्हे के पिता का कहना है कि नोट खूब हैं, लेकिन चल कोई नहीं रहा। ऐसे में इन शादी के घर वालों ने सरकार से आस लगाई कि शादियों के घरों के लिए कुछ राहत दी जाए। जहां बैंक में अलग से काउंटर लगाया जाए, तो वहीं निकासी की सीमा भी थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शादियों में महिलाएं ही सबसे ज्यादा सस्ती संवरती हैं। ऐसे में न तो वह कुछ खरीद पा रही हैं और न ही सज पा रही हैं। तो इस प्रकार प्रदेश में होने वाली शादियों की वह धूम नजर नहीं आ रही जो हमेशा से देखने को मिलती थी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। शेरवानी वगैरह सब कुछ भी नहीं लिया अभी तक, और बैंक से पहले मैंने पैसे निकलवा लिए थे। अब मैं क्या करूँ, सारे पैसे मेरे पास 1000 के नोट है, 500 के नोट है। कहीं पर भी जाता हूँ वो लेने को तैयार नहीं है। और ना तो शेरवानी अभी तक आई मेरी, और ना कोट पैंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ मेरा, सारा पेंडिंग रखा हुआ है। अब कोई पैसे लेने को तैयार ही नहीं है। सारे पैसे 500 1000 की गड्डियाँ पड़ी हुई है। अब उनका क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। बैंक में जाते हैं 4000 रुपये देते, 4000 से क्या हो पाएगा। परेशानियां, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। ये मान लो कि बस जहाँ देखो 500 का नोट देते हैं कि नहीं, कोई नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। अब 100 के नोट कहाँ से लाए। अब 4000 के अंदर वो बोले 4000 एक्सचेंज में मिलेंगे। अब 4000 में पूरी शादी कैसे होगी। मैं तो ये टेंशन में इतना भयंकर हूँ कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। शादियों के घरों के लोगों ने सरकार से उम्मीद लगाते हुए मांग की है कि उनके लिए बैंकों में अलग से काउंटर लगाए जाएं, ताकि वह अपना पैसा उसमें जमा करा के प्लास्टिक मनी के रूप में उसे काम में ले सकें। इसके साथ ही निकासी की सीमा को भी बढ़ाने की मांग की गई है। बीकानेर में आज मोबाइल बैंक साफ तौर पर दिखाई दी, जहां 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद एक शख्स खुद आम जनता की सुविधा के लिए छुट्टे देते नजर आया। मोबाइल बैंक पर हजारों लोगों की संख्या में लोग पहुंचे। पिछले एक दिन से पूरे देश में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद आम जनता को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान के बीकानेर में एक शख्स ने आम जनता की सुविधा के लिए मोबाइल बैंक शुरू कर दिया, जहां बैंक में जाने से पहले लोग अपने 1000 और 500 के नोटों को बतलवा कर सुविधा हासिल कर रहे हैं। जहां एक अनोखी मुहिम बीकानेर के अनिल आचार्य ने शुरू की, जहां वो अपने 5, 10 और 50 के नोट लेकर बैठ गए और आम जनता से छुट्टे देते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इस मुहिम ने आम जनता के लिए बेहद सुविधापूर्ण बात साबित की। पिछले 2 दिन से रुपयों की किल्लत को देखते हुए आम जनता के लिए मोबाइल बैंक बेहद कारगर साबित हुई। देवउठनी एकादशी पर प्रदेश में करीब 40,000 शादियां हो रही हैं, लेकिन ये धूम 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के चलते फीकी पड़ सकती है। जिन घरों में शादियां हैं, उन घरों में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हालांकि बड़ी खरीद में चेक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से काम चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। रामलाल दूल्हे के पिता हैं। कल बेटे की शादी है कि कल आने वाले मेहमानों को खिलाएं क्या, स्वागत कैसे करें। इज्जत बढ़ा ली उन्होंने, तो मेरी तो इज्जत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं। सारे मेहमान बैठे हैं, मैं उनको क्या खिलाऊं।
कहाँ से नोट ले मैं उनके लिए? बैंक में गए, बैंक में 4,000 रुपए दे दे। दूल्हा दुल्हन अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए सपने संजोते हैं, लेकिन अब उनकी चिंता ये है कि खरीदारी कैसे करें, क्योंकि हर जगह कार्ड से काम नहीं चलता। दूल्हों ने कैश निकालकर रखा तो था, मगर सारे कैश पुराने हो गए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। शेरवानी वगैरह सब कुछ भी नहीं लिया अभी तक, और बैंक से पहले मैंने पैसे निकलवा लिए थे। अब मैं क्या करूँ, सारे पैसे मेरे पास 1000 के नोट है, 500 के नोट है। कहीं पर भी जाता हूँ वो लेने को तैयार नहीं है। और ना तो शेरवानी अभी तक आई मेरी, और ना कोट पैंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ मेरा, सारा पेंडिंग रखा हुआ है। शादी वाले घर काफी परेशान हो चुके हैं। प्रदेश में कल करीब 40,000 शादियां होने वाली हैं। शादी वाले घरों में खरीदारी अटक चुकी है। दूल्हा और दुल्हन नहीं खारिज कर पा रहे फैशन का सामान, ना खरीद पा रहे कपड़े, ना ज्वेलरी। बच्चों के लिए पैसे वैसे ला करके इकट्ठे कर रखे, भाई बच्चों के लिए कपड़े वपड़े लेके आएंगे, लेकिन अब कपड़े तो क्या लेके आए, वो पैसे ही नहीं चल रहे। कस्टमर जाते दुकानदार ऐसे कहते हैं कि वापस ले जाओ, ये पैसे नहीं चलेंगे। अब बच्चे और कह रहे हैं मम्मी कपड़े लाओ, कपड़े कहाँ से लाएं?